यस प्रभु, प्लीज स्टार्ट। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य अध्याय 13। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, कृपया श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की असीमित महिमा को सुने, जिसे सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। दक्षिण में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत विशाल नदी है, जिसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर नगर था। वहाँ हरिहर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव के विग्रह की पूजा की जाती है। जिसे उनके दर्शन होते हैं उसे शुभ फल की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत विद्वान था और एक सरल एवं तपस्वी जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी को लोग दुराचार कहते थे। एक बात मैं सोच रहा था कि उसकी पत्नी को लोग दुराचार कहते थे, तो उसको हरिहर कुछ लगता नहीं था। हाँ, दुराचार नाम ही रख दिए होंगे, दुराचार। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? कारण कुछ भी हो, लेकिन इस प्रकार का नाम रखना किसी स्त्री का तो बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन एनीवेज, पढ़िए। इसका कारण उसके निकृष्ट कृत्य थे। वह हमेशा अपने पति से अभद्र भाषा में बात करती थी और वह उसके साथ कभी शयन नहीं करती थी। अच्छा, पति के संग अभद्र भाषा में बात करना खराब बात होता है? अच्छा, ठीक। तो मालूम चल गया हमें गीता के द्वारा। ठीक, तो ठीक है। हाँ, पीछे बोलते होंगे सामने। हाँ। वह हमेशा अपने पति के मित्रों के प्रति असभ्य रहती थी और वह अपनी काम इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु अन्य पुरुष के साथ संग करती थी। वह तरह तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने की भी आदी थी। ओ, यह ये भी गलत देखते होता हुए है। यह देखते हुए कि वह नगर अधिक से अधिक आबादी वाला होता जा रहा है, उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया, ओ, जहाँ इसका मतलब उसको वैराग्य हो गया होगा। जंगल में जाकर तो भजन करने के लिए गई होगी। नहीं, कहीं जाओ मन साथ में जाता है। देखिए बुरे मन से क्या कर रही थी। यस। उसने जंगल में एक छोटी सी कुटिया का निर्माण किया, जहाँ वह अपने प्रेमियों से मिल सकती थी। समझ में आया? जंगल में जाके भी अमंगल का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। एक रात बेहद कामुकता की अनुभूति करते हुए और अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रेमी ना ढूंढ पाने के कारण वह जंगल में अपने मिलन स्थल पर चली गई, यह देखने के लिए कि क्या उसका कोई प्रेमी तो वहां नहीं है। उस स्थान पर किसी को ना पाकर वह वासना से जलती हुई अपनी वासना की तृप्ति के लिए किसी को पाने की आशा में वन में भटकने लगी। कुछ देर इधर उधर भटकने के बाद यह देखकर कि उसके शरीर, इंद्रियों और मन में बहुत पीड़ा हो रही है और अपनी वासना की तृप्ति ना कर पाने के कारण वह व्यग्र हो गई और बैठकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक भूखा बाघ जो सो रहा था उठा और बहुत जल्दी उस स्थान पर पहुंच गया। बाघ के आने की आवाज़ सुनकर वह उठी और मन ही मन सोच रही थी कि अवश्य ही कोई आ रहा है जो उसकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, परंतु उसने अचानक एक बाघ को अपनी ओर आते देखा। वह अपने नुकीले पंजों से उसे चीरने वाला था। उस समय उस कामुक महिला ने बाघ को संबोधित किया, हे बाघ, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले तुम मुझे यह बताओ, फिर तुम मुझे मार सकते हो। वह पशुओं को राजा दुराचार को मारने से निवृत्त हो गया और हंसा। फिर उसने ये कथा सुनाई। दक्षिण में मालपाहा नाम की एक नदी है, जिसके कि मलपाहा। सॉरी मलपाहा मतलब मल का नाश करने वाले, सोचो। हाँ। मालपाहा नाम की एक नदी है, जिसके किनारे पर मुनिपर्णा नगर है। उस स्थान पर भगवान शिव के एक प्रसिद्ध विग्रह हैं, जिन्हें पंचलिंग के नाम से जाना जाता है। उस नगर में मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। यद्यपि मैंने इतने उच्च जन्म लिया था, फिर भी मैं बहुत लालची था और अपनी इंद्रियों पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के किनारे बैठकर उन लोगों के लिए यज्ञ करता था जो इस तरह के यज्ञों में भाग लेने के योग्य नहीं थे। मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों के घरों का भोजन भी करता था। कुछ सुनाई दे रहा है? कभी भी व्यक्ति को केवल ऐसे व्यक्ति के घर में नहीं, प्रभात बोलते हैं, यदि आप प्रचार के लिए नहीं जा रहे हो तो कभी नहीं खाना चाहिए। ये हम साधुओं को तो बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई अगर भक्ति के नियम का पालन नहीं कर रहा है तो ये नहीं है कि भाई अच्छा खाने को मिलेगा, जा करके बस शाबाश शाबाश बाबा जी, नहीं करना चाहिए। उसका बड़ा प्रभाव होता है। और तो हम भक्ति कर रहे हैं तो इतना तो नहीं है कि बाघ ही बन जाएंगे, लेकिन उसका प्रभाव बहुत चित्त पे पड़ता है। ठीक है? ओके।
मैं ये होटलों पे भी घटित होगा। नहीं करते होंगे, उम्मीद है कि नहीं करते होंगे, उम्मीद है कि नहीं करते होंगे। और शादियों में भी नहीं जाना चाहिए। देखिए इधर भी, यहाँ पे अब जहाँ कहीं भी, वृंदावन में भी बहुत जगह कहीं शादी वादी कहीं हो रही है, इनविटेशन हो रहा है, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन शादी इत्यादि में नहीं खाना चाहिए। वहाँ के लोग सब हलवाई होते हैं, ना सब कोई डिवोशनल कॉन्शियसनेस पे रहते हैं, ठीक है। भाई हमारे डिवोटी किचन में कम से कम एक आध दो माला जप तो कराते ही हैं, और प्लस जो सुपरवाइजर हैं डिवोटी करना प्रभु है, तो डिवोटी के रूप में है, वो देख रहे हैं इस चीज को। तो खाने का बहुत प्रभाव होता है। लेकिन यहाँ तो अब देख रहे हैं स्पेशल बात है, लोभ के वश ही कर रहा है, लोभ के वश से कर रहा है। देखिए जब मैं बोलता हूं तो ऐसा नहीं मैं किसी एक व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, एक सिद्धांत है सभी को इस प्रकार से, हम सभी लोग तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ना। सबसे अच्छा बात है कि भक्त को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि वो जगत का है ही नहीं, खत्म होगी बात। क्या संबंध बना के चल रहे हो, वो तो हमें नरक में ले जाने के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं जाएंगे खिलाएंगे, भगवान को भोग नहीं लगेगा, अंट संट लोग बनाएंगे। हम तो आंखों से देखे, एक बार पार्थपुर के साथ गए थे, याद है आपको, हम कॉलेज में गए थे प्रचार करने के लिए, उधर उस वाले में, उस दिशा में, याद आ रहा है, मैं उसका नाम नहीं बोल रहा, उस दिशा में गए थे। और देखा तो हमने कहा, तो कहते हाँ हलवा हम बना लेंगे। देखा हलवा बनाने से पहले वो बीड़ी फूक रहा है, आपको याद है। मैंने कहा भाई ये हलवा ना हम खाएंगे ना बंटवाएंगे। दे आर नॉट कॉन्शियस कि भाई बीड़ी फूकने वाला व्यक्ति से हलवा नहीं बनवा सकते, वो वहीं बीड़ी फूक रहा है, वहीं, याद आ रहा है आपसे सब, वहीं बीड़ी फूक करके वह हलवा भूजने के चक्कर में था। हद हो गई। अरे भाई क्या जरूरत है, क्या भगवान भूखा मार रहे हैं कि जगह जगह भंडारे खाएंगे, बताइए। भाई प्रचार वचार, अपने चित्त को देखिए कि प्रचार के लिए जाए कि भंडारे के लिए गए, पहले देख लीजिएगा। प्राय काफी संभावना है कि भंडारा खाने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अपने चित्त को मेरे को बहुत चित्त का निर्माण ही तो करना सारा भक्ति का हमारा प्रयोजन है। चित्त गंदा हो जाएगा ना, नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है। मैं देव यज्ञ और पूजा करने के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन एकत्र करता और उसे अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उपयोग और करता। ये आप अपने भक्ति में भी मैपिंग करते रहिए। ऐसा नहीं कि अब कोई भक्त आपको डोनेशन, भक्त हो गए हैं, कुछ डोनेशन मिल रहा है तो हाँ अब जो है बढ़िया वाली, ये धोती 500 रुपए की है, वो जरा जो चक धोती कितने रुपए की है बताइए। ददाती अगर ग्रहण कर रहे हैं, ददाती प्रतिग्रहणाती, ग्रहण कर रहे हैं, ब्राह्मण को देना भी चाहिए तुरंत। और देने में अगर कुछ किच हो रही तो ब्राह्मण नहीं है, लेने में ले रहे तो ब्राह्मण है, और देने में लग रहा है बड़ा दर्द नहीं। तो ये सब देखिए ब्राह्मणों की गलत बात है। अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आपने तो मेहनत तो नहीं किया, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो जब देना है तो विचार करके, हाँ यह काम की चीज है, भगवान के लिए देना चाहिए, देने में भी उत्साह होना चाहिए। ये समझ लीजिए कोई धन दे रहा है तो फ्री में नहीं दे रहा है, वो उसमें पूरा अपना कर्म मिला करके दे रहा है, सान करके। तो अब भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो फंसेंगे। ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी के शब्द हैं। ये जो बात हम यहाँ से पढ़ रहे हैं केवल उसी की स्टोरी नहीं, हमारी स्टोरी भी बन सकती है। बहुत ध्यान से करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। यस। मैं उन ब्राह्मणों की भी निंदा करता जो नियमों को कठोरता से पालन करते थे और मैं कभी किसी को दान नहीं देता था। ठीक है, क्रमशः मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे क्योंकि उसने दांत आंवला नहीं पिया। सॉरी, मजाक मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी, आई शुड हैव नॉट मेड द जोक। आंवला भगवान के द्वारा प्रकट हुआ। ओके ओके, जस्ट फॉर जोकिंग पर्पस, ठीक है। ओके ओके, अब पढ़िए। हाँ। क्रमशः मैं बूढ़ा हो गया, नहीं नहीं, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे दांत झड़ गए, मेरी आंखें कमजोर हो गईं, किंतु फिर भी मैंने और अधिक धन संग्रह करने और जमा करने की अपनी लालसा नहीं खोई। कुछ दिन कुछ खाने की भिक्षा के लिए गलती से मैं कुछ ब्राह्मणों के घर गया जो बहुत क्रूर और छल में निपुण थे। उन्होंने मुझ पर अपने कुत्ते को छोड़ दिया। अब देखो भाई, ये भी जिंदगी में खराब किए हुए, और ऐसे ब्राह्मणों के चले गए जो कुत्ता पाल रहे और कुत्ता को छोड़ दिया उस पर। क्रूर होगा ना वो, कुत्ता काटेगा, उसे किसी को दुख मिलेगा। आगे देखिए। उन कुत्तों में से एक ने मेरे पैर को काट लिया और मैं गिर गया और अतिशीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके पश्चात मुझे यह बाघ का शरीर मिला और मैं इस खतरनाक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से मैं अपने पिछले जन्म को स्मरण करने में सक्षम
हूँ और इस जन्म में मैं किसी भक्त, सन्यासी या सती स्त्री पर आक्रमण नहीं करता हूँ। केवल पापी व्यक्तियों और चरित्रहीन स्त्रियों को ही मैं अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता हूँ। काफी सिलेक्टिव था वो। उससे पूछो, तुमने पहले तो गलत जगह खाया, अब फिर गलत लोगों को खा रहे हो। ऑब्वियसली अच्छे लोगों को तो नहीं खाना चाहिए, किसी को तो खाएगा ही। हाँ। क्योंकि तुम सबसे अधिक चरित्रहीन और पापी स्त्री हो, इसलिए तुम निश्चित रूप से मेरा भोजन बनोगी। बाघ ने अपनी बात समाप्त करने के बाद उस पापी स्त्री को खा लिया। इसके जय बाद जय बोल रहा है, अच्छा ऐसे लिखा। यमदूतों ने उसे दुयद नाम के नरक में फेंक दिया, जो मल मूत्र और रक्त से भरी झील है। और उस गंदी जगह में 10 लाख कल्पों के लिए रहना पड़ा। और उसे उसे उस गंदी जगह में, उस गंदी जगह में 10 लाख कल्पों के लिए रहना पड़ा। अब आप लोग अपनी बुद्धि लगाना शुरू करें। 10 लाख कल्प, एक कल्प हो गया एक दिन, तो क्या 10 लाख दिन होते हैं ब्रह्मा जी की आयु में? वे विचार कर लीजिए कि एक साल में 365 दिन, और 365 दिन गुणा 100 कितना हो गए? 36,500। तो 36,500 कल्प ही हो सकते हैं, और यहाँ बोल रहे हैं 10 लाख कल्प। तो वही समझना है, रिलेटिव फीलिंग ऐसी आ रही है कि 10 लाख कल्प ऐसे। ठीक है। उसके बाद उसे रौरव के नाम से जाना जाने वाले नरक में फेंक दिया गया। जाने जहाँ जाने वाले होने चाहिए ना, जाना जाने नहीं, प्रसिद्ध नर्क में फेंक दिया गया। वहाँ एक जहाँ जहाँ वह 100 मनवंतरों तक रही, यानी कि जिसकी ब्रह्मा जी के दिन से भी अधिक। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नहीं ब्रह्मा जी ने 1.5 मनवंत, नहीं 100 मनवंतर बोल रहे हैं। मनवंतर तो 14 ही होते हैं ना, 14 मनवंतर, तो कह रहे हैं कि 100 मनवंतर। तो अब बस छोड़ दीजिए, बस छोड़ दीजिए, जाना नहीं है। हाँ। हाँ। जिसके पश्चात उसने फिर से एक स्त्री चांडाल के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। फिर से वह उसी पापमय जीवन शैली से जी रही थी, जैसे वह पहले थी। अपने पाप इतना पिटाई होने के बाद भी पाप प्रवृत्ति नष्ट नहीं हुई। और देखिए नाम कितना शक्तिशाली है, इतना पिटने के बाद भी। ये सही बात, पढ़िए। अपने पाप कर्मों के कारण उसे कुष्ठ रोग एवं तपेदिक हो गया। संयोग और सौभाग्य से वह एक बार हरिहरपुर के पवित्र स्थान और जम्बक देवी पार्वती के मंदिर के निकट गई। उसने महान संत वासुदेव को देखा, जो सदैव श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पाठ कर रहे थे। उनके मुख से उसने उस पाठ को सुना और आकर्षित होकर उसने इसे बारंबार सुना और उसके कर्मों के फल से पूरी तरह मुक्त हो गई। उसके उसने भगवान विष्णु के समान एक चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और उसे वैकुंठ ले जाया गया। आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दी। इतने समय दुख भोगी, लेकिन क्या गए, कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर पापमय बुद्धि रही। लेकिन एक भक्त का संपर्क प्राप्त हुआ और एक ही जन्म में वैकुंठ जाने का अधिकार प्राप्त हो गया। तब देख रहे हैं भक्ति की शक्ति कितनी अद्भुत है। तो हम लोग अब 13वें अध्याय का पारायण करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघात चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टोऽनिष्टप्रपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरति जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिं मत्परं ब्रह्म न सन् तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतः शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं कृष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनाधि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसदयोनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वएवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम् ईश्वरं न हि नस्य आत्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यथा भूत पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।